अब ये बहुत पुराना विषय है। मध्य प्रदेश में निरंतर धार्मिक आधार पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, उनको जेल में ठूसा जा रहा है और पूरे तरीके से प्रशासन जो है उनके इस व्यवहार से अल्पसंख्यक समुदाय में काफ़ी नाराज़गी भी है और नाराज़गी के साथ साथ हतोत्साहित भी है। उनका मनोबल टूटा हुआ है। इस बात को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था कि प्रिवेंटिव, रेमेडियल और प्यूनिटिव, यानी कि कैसे हम लोग पूर्व से इस पर व्यवस्था कर दें ताकि देश में सांप्रदायिक दंगे ना हो, सांप्रदायिक लिंचिंग ना हो। इसलिए उसके ये कदम उठाने चाहिए। उसमें अनेक कदम उन्होंने बताया, जिसमें मुख्य एक है कि हर जिले में ये सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए एसपी के रैंक का, और उसके साथ अनेक और। दूसरा रेमेडियल, क्या उसका हल है, उसकी अनेक, और उससे क्या सजा होना चाहिए। अब रेमेडियल में ये भी है कि किसी भी सांप्रदायिक दंगे में, चाहे किसी धर्म का क्यों ना हो, अगर उस पर उसको आर्थिक हानि हुई है या शारीरिक हानि हुई है तो उसको तत्काल राहत मिलनी चाहिए। उसके लिए पॉलिसी बनना चाहिए। क्या वो पॉलिसी बनी? क्या प्रदेश में नोडल ऑफिसर बने? इन सारी बातों को देखकर और जिस प्रकार से प्रदेश में भाजपा शासन पूरे तरीके से एक पक्ष की कार्रवाई कर रहा है, अब उसको लेकर मैंने एक DIL लगाई थी 2021 में। वो आज तक उसका जो जवाब आया, तो हमने जो मुद्दे उठाए थे उस पर उन्होंने, सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे भाई, आपने जो गाइडलाइन का पालन किया नहीं किया, ये मेरी प्रेयर थी। उन्होंने पहली बात तो कह दी कि दिग्विजय सिंह खुद वो कानून व्यवस्था तोड़ते हैं। अरे भाई, मैं विपक्ष के रूप में मेरा हक है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और अगर मुझे रोका जाता है, कई बार हमको अपनी बात कहने के लिए आगे आना पड़ता है। अगर मुख्यमंत्री जी से हम समय मांगें और अनेक बार मांगने के बाद ना दें तो क्या करें? किसके पास जाएं? कौन सुनेगा? तो हमने जाने की कोशिश की तो रोक लिया गया। हम धरने पे बैठ गए, भाई हमको ले चलो। कोई हमने गैर कानूनी काम तो किया नहीं, अपना हक मांगा, और ट्रैफिक भी नहीं रोका, ट्रैफिक भी चालू रहा। अब उस बात का उल्लेख उन्होंने कहा कि साहब दिग्विजय सिंह जो है वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है। ठीक है भाई, मैं 50 साल मुझे राजनीति में हो गए, 5 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में। क्या मैं कानून को नहीं जानता? मेरे 10 साल के कार्यकाल में कौन सा काम मुख्यमंत्री ने किया? मैं मंत्री रहा 5 साल के लिए, कौन सा मैंने काम किया जहां मैंने कानून तोड़ा? तो ये पूरी जांच मेरी कर ली इन्होंने। जब कुछ नहीं मिला तब ये बात करी। मूल बात यह है कि इस प्रदेश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है।